तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रजापति फ्रॉम आइजर भोपाल। हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्पेशल रिलेटिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है फॉर्मूलेज में। उसके बाद अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उन फॉर्मूलेज को यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है स्पेशल रिलेटिविटी में पोस्टुलेट क्या होता है। पहला स्पेशल रिलेटिविटी में मतलब कैसी फ्रेम्स कंसीडर करते हैं अपन, कि दो इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं अपन, ठीक है। पहली फ्रेम होती है एस, ये एस, और दूसरी फ्रेम है ये अपनी एस डैश, ठीक है। और एस डैश मूव करती है एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या होता है, एक्स इज पैरेलल टू एक्स प्राइम, वाई इज पैरेलल टू वाई प्राइम, z इज पैरेलल टू z प्राइम, और ये एक्चुअली कोइंसाइडिंग होती है, ठीक है। ये इस पे कोइंसाइड कर रहा है, ये x है, x प्राइम है, ये x है, सॉरी ये x है, ये इस पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है। एक और एडिशनल एजम्पशन होता है t इक्वल्स टू टी प्राइम ज़ीरो वैन o इक्वल्स o प्राइम। ये o है और ये o प्राइम है। मतलब ये बोल रहा हूँ कि जब ये फ्रेम जो है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से चल रही पॉजिटिव x के डायरेक्शन में, तो कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जब ये o और o प्राइम सेम पॉइंट पे होंगे, ऐसे कोइंसाइड कर रहे होंगे। जैसे ये s होगा और ये o प्राइम सेम होगा, और ये s प्राइम होगा, और s प्राइम जो है ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट में t और t प्राइम जो है ज़ीरो है। दोनों की घड़ियाँ जो हैं, दोनों फ्रेम्स में जो क्लॉक्स रखी हुई हैं वो ज़ीरो टाइम शो कर रहा है, ठीक है। t क्या है, टाइम शोन बाय s फ्रेम, और t प्राइम जो है टाइम शोन बाय s प्राइम फ्रेम। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा है वो जो टाइम बता रहा है, ठीक है, ओके। और दूसरा है इवेंट क्या होता है। अच्छा, इवेंट से आप क्या समझते हैं। इवेंट से समझते हैं कि कुछ हो गया, जैसे लाइट बल्ब को मैंने ऑन किया, ये एक इवेंट है, ठीक है। तो इस इवेंट में मैं क्या क्या बता सकता हूँ। पहला तो ये इवेंट कहाँ हुआ, तो x y z कोऑर्डिनेट, और दूसरा ये इवेंट कब हुआ, तो t कोऑर्डिनेट। तो जब मैं ये चार चीज़ें स्पेसिफाई कर दूँ तो मैं बोलूँगा कि इवेंट प्रॉपरली स्पेसिफाइड हो गया। तो जब भी मैं अब ई बोलूँगा इवेंट, तो मैं बताऊँगा x y z वो स्पेस में कहाँ की बात कर रहा हूँ और किस टाइम की बात कर रहा हूँ, और प्लस मैं बताऊँगा कि वो इवेंट क्या था। जैसे लाइट बल्ब ऑन हुआ तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि ये इवेंट है कि लाइट बल्ब ऑन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कब ऑन हुआ और कहाँ ऑन हुआ, तो ये मैं इस चार कोऑर्डिनेट से बता दूंगा, ठीक है, ओके। और तीसरी चीज में अपन चलते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज में अपन चले तो ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि ये एक फ्रेम है एस फ्रेम, और ये दूसरी फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, एक्स वाई जेड टी, एस से मेज़र किया मैंने, एस वाले ऑब्जर्वर ने देखा तो बोला कि ये इवेंट एक्स वाई जेड और टी पे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे हुआ है मेरी फ्रेम में, ठीक है, और टी टाइम पे हुआ है, ठीक है। तो फिर एस प्राइम वाला इसको कैसे डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो एस प्राइम वाला बोलेगा कि एक्स प्राइम जो है एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड, एंड टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये है। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि कोई इवेंट हुआ, s से मेजर किया मैंने, s से मेरे को x पता है, x से मेरे को t पता है, तो s प्राइम वाला जो ये ऑब्जर्वर होगा उसके लिए x डैश क्या होगा उसको x और t में मैंने एक्सप्रेस किया है, तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मान लेते हैं अपन s डैश फ्रेम से ऑब्जर्व किए, तो x में अपन कैसे बताएंगे, तो क्या करेंगे अपन, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। अब इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है, v को माइनस वी से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सारी इनर्शियल फ्रेम तो सेम ही है ना। s के रिस्पेक्ट में ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है तो s डैश के रिस्पेक्ट में
अगर मैं एस डैश से देखूं तो एस फ्रेम नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वी स्पीड से जा रही है एस डैश के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है माइनस वी से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, ठीक है। ओके, तो x को फिर मैं x डैश से रिप्लेस कर दूंगा, y को मैं y डैश से रिप्लेस कर दूंगा, z को मैं z डैश से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, ठीक है, रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। y प्राइम तो y ही रहेगा, z प्राइम भी z रहेगा, और जो t है वो क्या बन जाएगा, t प्राइम प्लस एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये जो है आपका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका इनवर्स लॉरेंस है। ओके, ठीक है। अब तीसरी चीज, पांचवी चीज बोलेंगे अपन, प्रॉपर इनप्रॉपर टाइम डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे एक फ्रेम है, ये एस है और ये एस प्राइम है, ठीक है। मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है। एक इवेंट 1 जो है मैंने बल्ब ऑन किया और इवेंट 2 जो है मैंने बल्ब ऑफ किया, ठीक है। तो जैसे बल्ब ऑन किया तो वो इस पॉइंट पे हुआ, कुछ टाइम बाद जो है ये फ्रेम चल गई आगे, ये फ्रेम कहीं इधर पहुंच गई, ठीक है। बल्ब अपना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये फ्रेम चली, वी टी टाइम हुआ है इसको, ठीक है। तो ये बल्ब यहाँ पहुँच गया, अब उसको ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इस फ्रेम में जो है यहाँ से जो ऑब्जर्वर देखेगा उसको क्या दिखेगा कि बल्ब तो एक ही जगह रखा हुआ है, यहाँ पे जब ऑन हुआ तब भी यहाँ था, जब ऑफ हुआ तब भी यहाँ था, पर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बल्ब जब ऑन हुआ तब यहाँ था, ऑफ हुआ तब यहाँ है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस फ्रेम से जब भी मैं कोई टाइम मेजर करूंगा जहाँ पे दोनों इवेंट सेम प्लेस पे हुए हों तो मैं उसको प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलूँगा। तो प्रॉपर क्या हुआ कि सेम प्लेस पे इवेंट हुए हैं, सेम प्लेस इवेंट इज अकर्ड ऑन सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस पे इवेंट हुआ है। इम्प्रॉपर क्या हुआ, टाइम इंटरवल, उस फ्रेम से टाइम इंटरवल मेजर किया है मैंने दो इवेंट के बीच का जहाँ इवेंट अलग अलग प्लेस पे हुए हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी इम्प्रॉपर इक्वल्स टू डेल्टा टी प्रॉपर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये डेल्टा टी इम्प्रॉपर क्या है, उस फ्रेम से टाइम मेजर्ड है जो जहाँ इवेंट अलग अलग टाइम पे हुए, अलग अलग प्लेस पे हुए हैं। प्रॉपर उस फ्रेम से मेजर्ड टाइम इंटरवल है दो इवेंट के बीच का जहाँ दोनों इवेंट सेम प्लेस पे हुए, ठीक है। तो एक चीज़ तुम नोटिस करो, ये जो है फ्रैक्शन होगा नीचे वाला रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो फ्रैक्शन से जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमेशा डेल्टा टी इम्प्रॉपर हमेशा ग्रेटर आएगा डेल्टा टी प्रॉपर से, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ओके, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, ये फिर अपन एस फ्रेम में आ गए, ये अपनी फ्रेम एस प्राइम फ्रेम है और ये वी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई रॉड रखी हुई है, ठीक है, और ये अपना ऑब्जर्वर है और ये अपना एक और ऑब्जर्वर है। इसको अपन ए बोल लेते हैं, इसको अपन बी बोल लेते हैं। जब ए ने ए के रिस्पेक्ट में तो रॉड रेस्ट पे रखा हुआ है, हमेशा इसी पोजीशन पे है ना, एस के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में रॉड चल रहा है, ठीक है। तो ए ने जब रॉड की लेंथ मेजर की तो उस लेंथ मेजर्ड लेंथ को मैं एल नॉट बोलूँगा हमेशा। तो एल नॉट क्या है, लेंथ ऑफ रॉड मेजर्ड फ्रॉम फ्रेम in which a rod is at rest, ठीक है। और बाकी किसी भी फ्रेम से मेजर करूंगा जिसपे रॉड चल रही है तो वो लेंथ होती है, ये लेंथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई,
ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से इनटू करूँगा तो लेंथ कम हो जाएगी। तो किसी भी फ्रेम में अगर रॉड चल रही है तो वो अपनी रेस्ट लेंथ से थोड़ा कम होगी। ठीक है, तो ये तो आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब अपन एक और टाइप का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी एडिशन। अब इसका क्या मतलब है, इसको अपन ऐसे करेंगे, ये एक फ्रेम है अपना, वही एस फ्रेम, यहाँ अपना ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये एक और फ्रेम है अपना एस प्राइम फ्रेम, ये एक और ऑब्जर्वर है अपना। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी u है, और ये u क्या है, वेलोसिटी मेजर्ड फ्रॉम x है। x ने मेज़र किया तो इस ऑब्जेक्ट a की वेलोसिटी जो थी u थी, s ने मेज़र किया इस s प्राइम की वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो अपन को बताना है कि s प्राइम के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक स्पेसशिप a आ रही है, इसकी वेलोसिटी मेरे को पता है v। ठीक है, दूसरी स्पेसशिप इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी पता है मेरे को u। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैंने मेज़र किया तो a की वेलोसिटी v थी, b की वेलोसिटी u थी। अब मेरे को ये बताना है कि जब a मेज़र करेगा, a अपनी फ्रेम से जब मेज़र करेगा तो उसको b की स्पीड कैसे दिखेगी, कितनी होगी b a के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपन को वेलोसिटी एडिशन करना है। तो वेलोसिटी एडिशन के लिए अपने पास फॉर्मूले हैं यू एक्स प्राइम। ठीक है, यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स इंटू वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन देखो यहाँ पे, जैसे अपन रिलेटिव स्पीड पहले निकालते थे वैसे ही है। अपन कैसे निकालते थे, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते थे अपन, वी ए माइनस वी बी। तो वी बी विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी भी पीछे है। ठीक है, तो करना है वैसे ही यू एक्स माइनस वी, ये स्पेशल फैक्टर नीचे और आ जाएगा रिलेटिविटी की वजह से। ठीक है, अब वी एक्स प्राइम हुआ अब तो। ठीक है, अब यू वाई प्राइम भी देख लेते हैं। ठीक है, यू वाई प्राइम क्या होता है, यू वाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये यू वाई प्राइम है, सेम नीचे वाला फैक्टर देखो सेम है, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है। ठीक है, वैसे ही यू जेड प्राइम होगा, यू जेड क्या प्राइम क्या होगा, यू जेड रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये यू जेड प्राइम होगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी एडिशन हो गया। ओके, फिर अपन एक और टाइप का फॉर्मूला देखेंगे। अपन देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये लाइट सोर्स है और ये मूव कर रहा है v स्पीड से, ये ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, तो लाइट सोर्स के फ्रेम में, मतलब लाइट सोर्स जिस फ्रेम में रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, लाइट सोर्स के फ्रेम में अगर एक वेव इमिट हुई और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, न्यू नॉट किसके रिस्पेक्ट में है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे ये जो स्टार है या कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर जो ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मेज़र करेगा वो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। तो इसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला कब है, जब स्टार अप्रोच कर रहा हो, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो, इसकी तरफ आ रहा हो। ठीक है, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला बनता है c माइनस वी सी प्लस वी। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब स्टार मेरे से दूर जा रहा है, ये मैं खड़ा हूँ, स्टार मेरे से दूर जा रहा है, ये मेरे तरफ आ रहा है, मेरे से दूर जा रहा है। अच्छा, ये देखो कि मेरे तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो c प्लस वी ऊपर है, ये बड़ा नंबर है ना, ये छोटा नंबर डिवाइड करेंगे तो कुछ 1 से बड़ा ही क्वांटिटी आएगा। ये देखो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है, ये वाला बड़ा नंबर है, डिवाइड करेंगे तो छोटा क्वांटिटी आएगा, फ्रैक्शन में और छोटा हो जाएगा, फिर इससे इनटू करेंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। घटेगी क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। तो ये डॉपलर इफेक्ट हो गया, कौन सा, डॉपलर इफेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक और फार्मूला बनता है इसमें, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट,
अब देखो ये तो लाइन जॉइनिंग में जा रहे थे ना, ये देखो इसकी तरफ ये एक सिंगल लाइन जॉइनिंग है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरे से दूर जा रहा है समथिंग, ठीक है। पर अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, ये ऑब्जर्वर है अपना, और स्टार ऐसे मूव हो रहा है सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो उस केस में ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट बनता है और उसका फॉर्मूला बनता है ये, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करूँ कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अगर मेरे से दूर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है। बट ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में अगर मैं देखूँ तो ऑब्जेक्ट राइट जाए मेरे या लेफ्ट जाए मेरे, फ्रीक्वेंसी हमेशा मेरे को कम मिलेगी। क्या? फ्रीक्वेंसी हमेशा मेरे को कम मिलेगी, ठीक है। ये तो ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने फॉर्मूले पे डिस्कशन कर लिया, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला कैसे कैसे अपन यूज़ करेंगे, क्या क्या था, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक मीटर रॉड रखी हुई है, ये अपना एस फ्रेम है, ये अपना एस प्राइम फ्रेम है, और इस फ्रेम में रॉड रखी हुई है, ठीक है। अ मीटर रॉड इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 0.0 c, मतलब ये वाली फ्रेम जो है 0.6 c से मूव कर रही है, ठीक है। द लेंथ एज मेजर बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर क्या ये होगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ये जब लेंथ को मेजर करता है, ठीक है, तो उसको दिखती है कि ये मीटर रॉड है, यानी इसकी लेंथ 1 मीटर है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब एस फ्रेम से जब ऑब्जर्वर इसी रॉड को मेजर करेगा तो वो क्या मेजर करेगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, अपन ने देखा था कि लेंथ ऑफ रॉड इक्वल्स टू रेस्ट लेंथ ऑफ रॉड इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो रेस्ट लेंथ ऑफ रॉड मीटर रॉड है तो 1 रूट ओवर 1 माइनस 0.6 स्क्वायर, यानी ये 36/100, ठीक है। एल इक्वल्स टू 1, 36/100 ये 64 हो जाएगा, 64 का रूट 8 बाहर आएगा, ये 10 आएगा, तो 0.8 मीटर। मतलब एस डस्ट फ्रेम में रॉड की लंबाई क्या थी, 1 मीटर थी, इस वाले फ्रेम से जब मैंने मेज़र किया तो रॉड की लंबाई 0.8 मीटर हो गई, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ओके। अपन दूसरे में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रॉड ऑफ एल नॉट, अच्छा ये मैं बना देता हूँ, ये एक रॉड रखी हुई है, बोल रहा है ये एंगल थीटा नॉट बना रही है, ठीक है। ये एक और फ्रेम है, ये एस है और ये एस प्राइम है, ये मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जब इस ऑब्जर्वर ने मेज़र किया तब ये एंगल जो है थीटा नॉट था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब एस फ्रेम वाला ऑब्जर्वर इसको ही एंगल को देखेगा तो ये कितना दिखेगा, वो एंगल थीटा है और वो एंगल बता दो भैया, ठीक है। तो अपन ठीक है चलो देखते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेम में क्या होगा, तो अपन ये रॉड रखी हुई है, ठीक है, ये एंगल थीटा नॉट है, ठीक है। तो इस लेंथ के दो कंपोनेंट टूटेंगे, ठीक है, एल कॉस थीटा नॉट और ये एल साइन थीटा नॉट। अब आपको पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, हमेशा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है आपका होता है। तो ये एल साइन थीटा नॉट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एल पैरेलल बोलूँ तो एल पैरेलल क्या हो जाएगा, ये एल साइन थीटा नॉट, एल साइन थीटा नॉट, ठीक है। और फैक्टर कौन सा वाला, रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ बोल लूँ, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ अल्फ़ा बोल लेते हैं चलो। तो एल पैरेलल जो होगा अल्फ़ा एल साइन थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है। और एल परपेंडिकुलर तो वही है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस फ्रेम से देखूंगा, ये ऑब्जर्वर है एस फ्रेम में, तो मेरे को कैसे दिखेगा कि रॉड जो है उसकी ये वाली जो लेंथ है,
ठीक है, वो क्या है, वो थी अपनी ये वाली जो लेंथ है वो L cos थीटा नॉट है, और वो बोलेगा कि उसकी जो ये वाली लेंथ है वो तो अल्फा L साइन थीटा नॉट है। ठीक है, तो अगर मेरे फ्रेम में ये एंगल थीटा है, किसके फ्रेम में, इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में, तो अगर मैं इसका टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा क्या होगा, दिस बाई दिस, तो अल्फा L साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई L कॉस थीटा नॉट। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा ये एल कटा, ये हो जाएगा अल्फा टेन थीटा नॉट। ठीक है, तो ये है, ये थीटा वो एंगल है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये थर्ड क्वेश्चन बोलता है रॉड ऑफ अ प्रॉपर लेंथ एल नॉट। ठीक है, अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है a rod of a proper length L naught oriented parallel to x axis moves with a speed 2c by 3 along the x axis in a S frame. The observer is also moving with a speed c by 2 with respect to S frame. The length is measured from observer. ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक फ्रेम है S फ्रेम, ठीक है, ये एक दूसरी फ्रेम है S प्राइम फ्रेम, ये मूव कर रही है और इसकी स्पीड जो है 2c by 3 है, 2c/3 है, और इस फ्रेम में रॉड रखी हुई है अपनी। तो रॉड रेस्ट में किस फ्रेम में है, इस फ्रेम में है जो 2c/3 मूव कर रही है एस के रिस्पेक्ट में, और मेरा ऑब्जर्वर जो है वो भी मूव कर रहा है, ये बोल रहा है विथ द स्पीड c/2। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पहले तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस रॉड की स्पीड निकालनी। ठीक है, तो अपन क्या वेलोसिटी एडिशन का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो यू एक्स प्राइम मैं बोलूँगा, यू एक्स प्राइम क्या है, इसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा 2c/3 माइनस c/2। मैंने वही किया था कि जिसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहा है वो पीछे आएगा, जिसकी मेजर कर रहा है वो आगे आएगा, 2c/3 माइनस c/2। ठीक है, 1 माइनस 2c/3 इंटू c/2 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुम कैलकुलेट कर लो, तो यू एक्स प्राइम कितना आएगा, ये आएगा c, यहाँ से गया तो 2/3 माइनस हाफ। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस 1/3, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 4 माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 3, तो 1/4 आएगा। ये c, यहाँ पे c चल ही रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो u एक्स डैश क्या हुआ, c/4। इसके रिस्पेक्ट में, ये वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस रॉड की स्पीड c/4 है। ठीक है, तो अपना काम बन गया। अपन को अब क्या करना है, अपन को अब सिचुएशन ये है कि ये ऑब्जर्वर है और ये c/4 से जा रहा है, इसकी रेस्ट फ्रेम में लेंथ अगर L0 है तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ क्या होगी, 1 माइनस 1/4 का एंटायर स्क्वायर, ये होगा L। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब अपन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, अपन थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ टू इवेंट इफ द इंटरवल, इफ एन इंटरवल फ्रेम द इवेंट सेपरेटेड बाय इतना मीटर एंड अकर्ड इतना सेकेंड अपार्ट। ओके, ये बोल रहा है कि एक फ्रेम है S और दूसरी फ्रेम वही S प्राइम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस फ्रेम से जब मैंने मेज़र किया, ठीक है, तो जो मेरा टाइम इंटरवल था वो था कितना, 6.5। ठीक है, 6.5 सेकेंड, और डेल्टा एक्स था, ये जितनी मूव कर गई इस टाइम इंटरवल में। ठीक है, दो टाइम इंटरवल के बीच, दो इवेंट्स के बीच का डेल्टा एक्स दिया। ठीक है, वो क्या है, 7.5 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो प्रॉपर निकालना है, ये इम्प्रॉपर हुआ
क्योंकि इस फ्रेम में तो ये फ्रेम मूव कर रही है, और मान लेते हैं बल्ब है, बल्ब चालू हुआ, बल्ब बंद हुआ, ठीक है। इस इवेंट में जितना टाइम लगा वो ये है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि यहाँ से मेज़र किया गया है, और जितना एक्स ये मूव कर गया बल्ब वो ये दिया है। तो इससे मैं वेलोसिटी ऑफ फ्रेम निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी मैं कैसे निकालूँ, किसकी वेलोसिटी, एस डैश की वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं, 6.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 6.5, ठीक है। और 3 और से ये मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। तो 75 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 3 सी, ठीक है। ये है 5/13 सी, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये जो था 5/13 सी, तो ये स्पीड थी फ्रेम की, जिस फ्रेम में दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक दोनों इवेंट सेम प्लेस पे हो रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी प्रॉपर क्या होगा, डेल्टा टी प्रॉपर कम होगा ना, सॉरी, डेल्टा टी प्रॉपर कम होगा, ठीक है। और कम कितने से होगा, एक्चुअल में कितना है, 6.5 दिख रहा है इस वाले को, तो डेल्टा टी प्रॉपर होगा 1 माइनस 5/13 का इंटायर स्क्वायर, ठीक है। और ये आ रहा है 6 सेकेंड, तुम चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करके, ओके। ठीक है, तो अपना ये 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में ये बोलता है यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड एल इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। ये लेंथ है जिसकी रेस्ट लेंथ जो है एल थी, ये क्यूब है, दिख नहीं रहा है पर है, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में बताना है मेरे को लेंथ कितनी है, ठीक है। रेस्ट फ्रेम से देखा था तब मैंने एल थी, ठीक है। तो ये जो है तुमको ये समझ में आना चाहिए, ये तो 45 डिग्री है क्योंकि वो है ना, स्क्वायर है, क्यूब है, ये फेस स्क्वायर है, ठीक है। तो ये v/√2 हो जाएगी और ये v/√2 हो जाएगी। अब देखो ये स्पीड जो है इन दोनों के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, कौन सी, ये वाली स्पीड, तो ये वाली दो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये वाली जो स्पीड है वो क्या है, किनके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल कौन सी, ये वाली स्पीड, तो ये दोनों लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पहले अगर मैं इसका सेम फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो और कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा, एल जो रेस्ट में लेंथ है √1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर यानी 1/4, सॉरी 2√2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और सेम ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना है मेरे को, ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, कितना ये वॉल्यूम है इसका। तो अपने को क्या दिख रहा है कि दो साइड्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पर तीसरी साइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई। क्यूब अपना कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, क्यूब अपना कुछ ऐसा है। अभी ये वाली साइड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये वाली साइड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पर ये साइड तो अभी भी एल बनी हुई है। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, एल इंटू एल, ये फैक्टर को अगर मैं गामा बोल लेता हूँ, गामा इंटू एल गामा, तो ये एल क्यूब गामा स्क्वायर, ये होगा वॉल्यूम। गामा क्या है अपना, गामा ये वाला फैक्टर है, ये है अपना गामा, इतना, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ लेबोरेटरी फ्रेम टू ऑब्जर्वर ए एंड बी मूविंग along the side of equilateral triangle with equal speed c/2, the speed of b as measured by a will be, ठीक है। ये बोल रहा है,
कि ये दो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। अगर मैंने बनाया नहीं है, ओके ठीक है, ओके। ये दो ऑब्जर्वर हैं, एक बी है एक ए है, ठीक है। ये जो है c/2 से ऐसे मूव कर रहा है और ये जो है c/2 से ऐसे मूव कर रहा है। ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अपन को बताना क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या देख रहा है, और स्पीड बतानी है, बेसिकली मोड बताना है अपन को, ठीक है। तो ये देखो तुम कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये लाइन ऑफ एक्शन है अपनी, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। 180 से माइनस करो, ये वाला एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो एक्चुअल में सिनेरियो अपना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मान लेते हैं ये बी है, ये इस लाइन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो अपना ए है वो ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड c/2 है, इसकी स्पीड भी c/2 है, ठीक है। तो अपन इसके कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर ये एंगल कितना था, 120 डिग्री था ना, यहाँ से यहाँ 120 डिग्री था। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, c/2 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा, cos 30/2, तो c/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी केस सिनेरियो ये हो गया कि अपना बी जो है ऐसे c/2 से मूव कर रहा था, एक दूसरा पार्टिकल है जो यहाँ से कितने से मूव कर रहा है, √3/4 से मूव कर रहा है, और c/4 से ऐसे मूव कर रहा है। ये अपना दूसरा पार्टिकल है, ए है, ये बी है। तो अब अपन इस सिनेरियो में वेलोसिटी एडिशन के फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एडिशन के जो फॉर्मूले डिराइव किए थे अपने ऐसे ही किए थे कि एक जो है सीधा सीधा मूव कर रहा है एक फ्रेम, और दूसरे फ्रेम में उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया या पैरेलल कंपोनेंट हो गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, अगर मैं ए का परपेंडिकुलर मैं बोलूँ तो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए ही होती है √1 माइनस फ्रेम की स्पीड। फ्रेम की स्पीड क्या है, c/2 डिवाइडेड बाई c² होगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस c/4 इंटू c/2 डिवाइडेड बाई c², ये कैसे हुआ, ux, ये वाली स्पीड, और ये नेगेटिव में है इसलिए पॉजिटिव हो गई, इंटू फ्रेम की स्पीड c/2 डिवाइडेड बाई c²। तो ये ए पैरेलल हो गया। अब ए पैरेलल जो है वो तुम कैलकुलेट कर लेना, ये c/3 आएगा, ठीक है। अब अपन निकाले, सॉरी ए परपेंडिकुलर की बात चल रही थी यहाँ पे, ओके, ये वाला कंपोनेंट की बात चल रही है, वाई कंपोनेंट। अब ए पैरेलल देखते हैं, ए पैरेलल कैसे निकालोगे, किसकी देखना है तुमको, ए की देखना है। तो ए जो है आपका आगे रहेगा, -c/4 माइनस फ्रेम की स्पीड c/2 डिवाइडेड बाई फिर 1 प्लस c/4 इंटू c/2 डिवाइडेड बाई c²। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो -2c/3 आएगा, ठीक है। तो ये जो है अपना जो है ए पैरेलल था और ये ए परपेंडिकुलर था, स्पीड, ठीक है, बेसिकली। तो ठीक है, तो अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वो जो कर लेना, वो जब तुम करोगे तो ये होगा 4c² डिवाइडेड बाई 9 प्लस c² डिवाइडेड बाई 9, और ये करोगे √5/3c आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपना जो है 6th क्वेश्चन हो गया। अब अपन 7th क्वेश्चन करते हैं।
ये क्या बोलता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इट्स प्लेन विद अ स्पीड √3/2c, द वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू इट्स वन ऑफ द साइड, द अपरेंट पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी वन ऑफ द साइड के मैं पैरेलल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये वो वाली साइड है, अगर मैं ए बोलूँ, ये बी बोलूँ, सी बोलूँ, मैं इसे पैरेलल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। स्पीड इसने जो है दी है √3/2c दी है। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं रेस्ट फ्रेम में जो लेंथ है ये ए है, ये ए है, ये ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो लेंथ सेम ही रहेगी। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, 3a होगा रेस्ट फ्रेम में, इन रेस्ट ये ए पैरामीटर वही होता है, जोड़ दो सबको। ठीक है, अब इस वाली फ्रेम में, जिस वाली फ्रेम में ये ट्राइंगल मूव कर रहा है, उस फ्रेम में अपने को पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो अपन फिर से देख सकते हैं, जैसे ये BC है, BC लेंथ अपने को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, a √1 माइनस ये इसका स्क्वायर, तो ये 3/4, तो ये क्या होगा, a/2 हो जाएगी BC लेंथ। तो ठीक है, अब अपन AB लेंथ की बात करते हैं। तो AB लेंथ क्या है, ऐसे स्लैंटेड है, 60 डिग्री बना रही है, तो इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर और एक ये वाला कंपोनेंट। ये A है तो ये A cos 60 होगा और ये A sin 60 होगा, तो A cos 60 होगा, तो ये वाला कंपोनेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, a/2, और इस वाले कंपोनेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, a√3/2। अब देखो ये वाला कंपोनेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं AB का पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट किसके, BC के, वो क्या हो जाएगा, a/2, फिर यही वाला फैक्टर √1 माइनस 3/4। ठीक है, तो ये a/4 हो गया। ओके, तो ये AB पैरेलल टू BC था। अब AB परपेंडिकुलर टू BC क्या है, ये तो वही है a√3/2। ठीक है, तो AB की लेंथ क्या हुई यहाँ पे, AB की लेंथ, इसका स्क्वायर रूट हुआ, पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो a/4 का स्क्वायर प्लस a√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा ये a√13 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। ठीक है, तो अपने को क्या दिखा, अपने को दिखा ये AB। ठीक है, अपने को दिखा ये वाली लेंथ कितनी थी, a√13 डिवाइडेड बाई 4, अपने को दिखा ये वाली लेंथ कितनी थी, a/2। अब जैसे सिमिलरली इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वैसे ही सिमिलरली इस वाले एरिया का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो a√13/4 ये है। ठीक है, तो अपने को टोटल पैरामीटर बताना है अब, तो पैरामीटर इसका क्या होगा, साइड्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो अपन ऐड कर देते हैं, अपन ऐड करेंगे तो a/2 प्लस 2 टाइम्स a√13 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा आपका पैरामीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मान लेते हैं एरिया बताओ, तो आप एरिया कैसे बनाओगे, हैरोस फार्मूला यूज कर लो, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S क्या है, सेमी पैरामीटर है, जो कि होती है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इससे आप एरिया भी बता सकते हो इन S फ्रेम। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया 7th क्वेश्चन। अब अपन आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन बोलता है, अ क्यूब of a side A is moved with a speed along 4c/5 along its body diagonal, the apparent volume of cube is। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, अपना 8th क्वेश्चन है। ओके, तो 8th क्वेश्चन बोलता है ये क्यूब रखा हुआ है आपका, जैसा क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, कॉर्नर को मिलाओगे तो आपको बॉडी डायगोनल मिलेगा। ये इसका बॉडी डायगोनल है, इस और इस कॉर्नर को मैंने मिलाया। ठीक है, तो ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है।
ठीक है, इसकी स्पीड बताइए इस बॉडी डायगोनल के अराउंड 4c/5 आई थिंक, 4c/5। ठीक है, तो अपन को देखना है कि इस स्पीड को अपन एक्स वाई जेड में कैसे तोड़ सकते हैं। पहली तो ये चीज़ है, क्योंकि उसी के आधार पे अपन क्या कॉन्ट्रैक्शन बता सकते हैं। ठीक है, तो अपने को देखो, अगर मैं इसको ए है ये, ठीक है, तो ये ए आई कैप है अपना, ये ए जे कैप है अपना, और ये ए के कैप है अपना, ऊपर जा रहा है ना। तो अपन बोलते हैं ए सी वैक्टर क्या होगा, ये सी वेक्टर ए आई प्लस जे होगा। ठीक है, ये ए सी वैक्टर, और अगर मैं इसको डी बोल लूँ इस पॉइंट को, तो अब ए डी वैक्टर क्या होगा, ए डी वैक्टर होगा दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। ठीक है, तो ए सी वैक्टर क्या है, ए आई प्लस जे और प्लस ए के कैप। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, अपन ए डी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ए डी कैप निकाल लेते हैं। इसको लिखते हैं अपन ए डी कैप, ए डी कैप निकाल लेते हैं। ए डी कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, √3 आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और यहाँ पे ए भी आएगा ना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कट जाएगा। तो अपने में को क्या मिला, ए डी कैप जो है वो है आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई √3। अब इससे अपन को फ़ायदा क्या हुआ, मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए डी कैप, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी वी का मैग्नीट्यूड क्या है, 4c/5 आई प्लस जे प्लस के और √3। इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिला, इससे मेरे को फ़ायदा मिला कि मैं Vx बता सकता हूँ जो कि है 4c√3, और मैं Vy बता सकता हूँ जो 4c/5 √3, और मैं Vz बता सकता हूँ जो कि है 4c/5 √3। तो मैंने वेलोसिटी को जो है कंपोनेंट में तोड़ लिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो जिस साइड जो जिस वेलोसिटी के पैरेलल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब क्यूब है, सारी साइड से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जितनी जितनी, ठीक है, सारी साइड से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हर साइड जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी यहाँ पे इक्वली, इक्वली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम भी इक्वली कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अपन जैसे साइड क्या है, जैसे ए है तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, A0 √1 - 4/5 इंटू का स्क्वायर इंटू 1/3, जो अपन निकाला है ऊपर से वो देख लेना। ठीक है, तो ए जो है A0 √177 डिवाइडेड बाई 15 इतना आएगा। अब अपन को चाहिए इसका क्यूब। ठीक है, अच्छा, आंसर जिस फॉर्म में दिया है, अगर तुम्हारे पास बुकलेट होगी या जो भी होगा, आंसर किसी और फॉर्म में दिया है। आंसर दिया है, वॉल्यूम दिया है अब इसका A0/3 √59/75 3/2। तो इसको कैसे लाएंगे वो भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, A² A0 स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 59/75, ये आएगा। अब क्या चाहिए अपन को, ए क्यूब चाहिए, तो 3/2 पावर लगा दो सबकी, तो ए क्यूब बन जाएगा। 3/2 इसकी पावर लगाओगे तो ये बन जाएगा, और ये 59/75 3/2 बन जाएगा। तो ये अपना आंसर है, ये क्या है, अपना वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे A0 क्या है, A0 को पहले अपन ने ए कह दिया है ना, वो याद रखना थोड़ा, यहाँ पे अपन ने ए बोलते गए हैं, ये एक्चुअल में A0 है। ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अपन 9 क्वेश्चन देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आर मूविंग एज शोन, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ये 2 है ना, और ये 1 है। ओके, तो अपन ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि ये एक एक्सिस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, ये 1 है और ये 2। ठीक है, इसकी स्पीड 4c/5 है
और इसकी स्पीड 3c/5 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे पहले तो ये तो स्टैंडर्ड केस हो गया, एक फ्रेम है जो 4c/5 से इधर जा रहा है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 3c/5 से कोई स्पीड है उसकी, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 बताओ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, चलो अपन यू वाई देख लेते हैं। तो यू वाई क्या है इसकी 3c/5 रूट ओवर 1 माइनस फ्रेम की स्पीड आएगी यहाँ पे, तो 4/15 दिस स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 नीचे माइनस क्या है 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट जो कि 0 है। ठीक है, इनटू फ्रेम की स्पीड डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। तो यू वाई जो है अपना 3c/5 इंटू ये रूट ओवर 1 माइनस 4/5 का इंटायर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये 9/25c होगी। ये तो यू वाई हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पे, यू एक्स भी तो है, अपन डेक्स लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू एक्स भी तो है, यू एक्स क्या होगा, सिंपली -4c/5 होगा। ठीक है, या तो तुम एडिशन के फॉर्मूले लगा के देख लो। ठीक है, होगा ये -4c/5। ठीक है, तो वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, तो तुम फिर वही कर लो, 9/25c का स्क्वायर प्लस 4c/5 का स्क्वायर, ये तुम निकाल लो और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा रूट ओवर 481 डिवाइडेड बाई 25, ये तुम कर लेना। ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन में आते हैं अपन। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नहीं 10, the rod of L0 of length L0 are moving toward each other with a speed 3c/5 and 4c/5. What is the time taken by the rod to cross each other as seen by the person on a ground? ओके, अपन यही कर लेते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है, 2 रॉड हैं अपने पास। ठीक है, पहली की रेस्ट लेंथ किसने दी है, दोनों की रेस्ट लेंथ L0 है, L0 ये ऐसे बढ़ रही है 3c/5 से, और ये ऐसे जा रहा है 4c/5 से। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों जगह होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए रॉड बोलूँ और इसको मैं बी रॉड बोलूँ, तो लेंथ ऑफ ए क्या होगा, जो ऑब्जर्वर ये देख रहा है इसको क्या दिखेगा, लेंथ ऑफ ए क्या है, लेंथ ऑफ ए इसको दिखेगा। ठीक है, L0 रूट ओवर 1 माइनस ये 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 4/5 L0। वैसे ही लेंथ ऑफ बी इसको क्या दिखेगा, लेंथ ऑफ बी दिखेगा इसको वही L0 रूट ओवर 1 माइनस 16/25, ये 16 है। ठीक है, ये दिखेगा 3/5 L0। ठीक है, तो अब वेलोसिटी, अच्छा ये ध्यान रखना कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन का कम होना स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में भी है, जैसे 3c/5 प्लस 4c/5, ये क्या है 7c/5 है, ये c से ज़्यादा है, पर ये सेपरेशन के रेट की कम होने की रेट है। मैंने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मेजर नहीं कर लिया है जो 3c/5 से जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ये c/2 से इधर जा रहा है, ये c/2 से इधर जा रहा है, तो इन दोनों का सेपरेशन c से कम हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ये दोनों का सम। ठीक है, ये दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 7/5 L0। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है आपकी, ये है 7c/5। ठीक है, तो टाइम आपको कितना लगेगा L0/c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन आते हैं 11th में। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज √3i + j इन s फ्रेम एंड v √3/2 - i + j इन s डैश फ्रेम। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रेम पूछ रहा है। ओके,
तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम जो v स्पीड से चल रही है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी अपन को निकालनी, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड c/√2 है एस फ्रेम से देखने में, और इसी पार्टिकल को जब मैं एस डैश फ्रेम से देखता हूँ तो मेरे को इसकी स्पीड c/√2 ऐसे दिखती है, c/√2 ऐसे दिखती है। ये क्या एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्वेशन। तो अपन को निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। तो ओके, अपन एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं पहले। तो एस डैश फ्रेम से क्या स्पीड है, -c/√2। अपन वेलोसिटी एडिशन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और किस ऑब्जर्वर की मेजर की, इस ऑब्जर्वर की मेजर की जो c/√2 से चल रही है, माइनस फ्रेम की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस c/√2 v डिवाइडेड बाय c²। ये अपना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अपना क्या है कि y डायरेक्शन में, तो c/√2 ये vy डैश हो गया, ठीक है। c/√2 एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी यही है, √1 माइनस फ्रेम की स्पीड, ठीक है, नीचे फिर वही 1 माइनस c√2 v डिवाइडेड बाई c²। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इनको आप इक्वेट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। मैं आंसर लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसका आंसर जो है मेरे पास वो है v इक्वल्स टू 2√2 डिवाइडेड बाई 3c। ये आंसर है, आप कर लेना दोनों इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज का, जो है ये द फिजिसिस्ट ऑफ टू अ फिजिसिस्ट अ रेड लाइट ऑफ सिग्नल वेवलेंथ दी है 6700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, appears to be green 5250 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फिजिस्ट। तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि वेवलेंथ कम हो गई, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल वेवलेंथ है जो सोर्स इमिट कर रहा है अपने फ्रेम में, और ये देखो जो मेरे को मिल रही है, तो मेरे को मिलने वाली वेवलेंथ कम हो गई। मतलब वेवलेंथ कम हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। स्पीड तो रिलेशन तो यही रहता है, स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये तो कांस्टेंट है, सी तो कांस्टेंट है, तो अगर वेवलेंथ घट रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सीधी बात। तो मैं कौन सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यानी हो क्या रहा होगा, ये स्टार मेरी तरफ मूव कर रहा होगा और मैं ऐसे खड़ा हूँगा, और मैं कैसा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, न्यू नॉट √c+v c-v। अब इसको तुम वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेना, क्या न्यू क्या होगा c/λ, और न्यू नॉट क्या होगा c/λ नॉट, ठीक है। लैम्डा नॉट क्या है, ज़्यादा वाला ग्रेटर वेवलेंथ जो मेरे को दिया गया है, ठीक है, और लैम्डा जो है शॉर्टर वेवलेंथ जो मेरे को दिया गया है, ठीक है। इसको तुम फॉर्मूले में प्लग करना और आंसर निकाल लेना। मेरे पास आंसर इसका नहीं है, अभी तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कर लेना, तो सिंपल फार्मूला रखना है और कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आज जो है हमने 11 क्वेश्चन किए, और ये काइनेमेटिक्स पार्ट का, ठीक है। हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कर लिए काइनेमेटिक्स पार्ट में, ठीक है। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ओके।